एक छोटे से धूल भरे गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था माधव। माधव कोई साधारण युवक नहीं था। वह ठाकुर जी का दीवाना था। उसका बचपन गांव के उस प्राचीन मंदिर की छाया में बीता जहां सदियों पुरानी शंख ध्वनि और अगरबत्ती की सुगंध हवा में तैरती रहती थी। माधव के माता पिता बेहद धार्मिक थे। उन्होंने उसे बचपन से ही भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाई। उन्हें ठाकुर जी कहकर पुकारना सिखाया। माधव ने अपने माता पिता के चरणों में बैठकर सीखा कि जीवन का सार सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की सेवा में है। जब बच्चे गांव की गलियों में धूल उड़ाते खेलते, तब माधव मंदिर के शांत कोने में बैठा ठाकुर जी की मूर्ति को निहारता रहता था। उसकी आंखें उस संगमरमर की मूर्ति में एक जीवंत उपस्थिति देखा करती थीं। एक मित्र, एक संरक्षक, एक मार्गदर्शक। माधव का जीवन ठाकुर जी के साथ शुरू होता और उन्हीं के साथ समाप्त हो जाता था। सुबह भोर होते ही वह उठ जाता, पास की नदी में स्नान करता और फिर सीधे मंदिर पहुंच जाता। वह ठाकुर जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराता, चंदन का लेप लगाता, नए वस्त्र पहनाता और फिर तुलसी और सुगंधित पुष्पों से उनका श्रृंगार करता। यह सब करते हुए वह धीरे धीरे भजन गाता रहता। उसकी आवाज़ में इतना समर्पण होता कि सुनने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गांव के लोग उसे माधव पंडित कहने लगे थे। भले ही उसने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, उसकी ज्ञान की पाठशाला तो मंदिर ही था और उसके गुरु स्वयं ठाकुर जी थे। वह घंटों मंदिर में बैठकर पुराणों और भागवत गीता के श्लोकों का पाठ करता, उन्हें समझने का प्रयास करता। उसकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि गांव के बड़े बूढ़े भी उससे आशीर्वाद लेने आते। वे कहते थे, माधव के माथे पर ठाकुर जी का हाथ है। माधव की भक्ति किसी इच्छा से बंधी नहीं थी। वह कभी ठाकुर जी से धन संपत्ति नहीं मांगता था, ना ही किसी सांसारिक सुख की कामना करता था। उसका एकमात्र उद्देश्य था ठाकुर जी को प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना। उसे लगता था कि ठाकुर जी उससे बातें करते हैं, उसकी हर भावना को समझते हैं। जब वह मंदिर में अकेला होता, तो वह ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बैठकर उनसे अपने दिल की बातें करता, अपनी खुशियाँ, अपनी छोटी मोटी चिंताएं और अपने सपनों को साझा करता। उसे विश्वास था कि ठाकुर जी उसकी हर बात सुनते हैं और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसका जीवन एक बहती नदी की तरह शांत और पवित्र था, जो ठाकुर जी के चरणों की ओर बहती जा रही थी। वह अपने जीवन से पूर्ण संतुष्ट था। उसे लगता था उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली है, अपने आराध्य का प्रेम और उनकी कृपा पाकर। माधव का जीवन एक बहती हुई शांत नदी की तरह था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जीवन अक्सर उन लोगों को सबसे बड़ी परीक्षा से गुजारता है जिनकी आस्था सबसे गहरी होती है। माधव के साथ भी यही हुआ। सबसे पहले गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लगातार कई महीनों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। माधव का छोटा सा खेत, जिस पर उसके परिवार का भरण पोषण होता था, सूख कर बंजर हो गया। फसलें जल गईं, धरती फट गई। उसके परिवार के सामने पेट भरने का संकट आ खड़ा हुआ। माधव ने ठाकुर जी से खूब प्रार्थना की, मंदिर में दिन रात दीपक जलाए, अनुष्ठान किए, लेकिन आसमान से एक बूंद भी जल नहीं गिरा। गांव के लोग भूखे मरने लगे। माधव का मन विचलित होने लगा, पर उसने सोचा, यह भी ठाकुर जी की इच्छा है, वे कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। अभी वह इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि उस पर दूसरा वज्रपात हुआ। उसकी पत्नी राधा को हमेशा हंसमुख और जीवंत रहती थी, अचानक एक अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त हो गई। गांव के वैद्य ने खूब कोशिश की, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। राधा का शरीर सूखता गया, उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ती गई। माधव ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके इलाज में लगा दी। मंदिरों में मन्नत मांगी, घंटों ठाकुर जी के चरणों में बैठकर रोया, उनसे अपनी राधा को बचाने की भीख मांगी। वह कहता, ठाकुर जी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, एक बार मेरी पत्नी को बचा लो। राधा के बीमार होने के कुछ हफ्ते पहले उसके प्यारे छोटे बेटे कान्हा को भी उसी बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। कान्हा, जो अपने पिता के साथ मंदिर में घंटों बैठता था और ठाकुर जी के भजन गुनगुनाता रहता था, अब बिस्तर पर पड़ा हुआ था। माधव का कलेजा मुंह को आने लगा। उसको दोहरी पीड़ा हो रही थी। एक तरफ पत्नी की गिरती सेहत और दूसरी तरफ बच्चा कान्हा, जो पल पल कमजोर होता जा रहा था। माधव ने सब कुछ छोड़ दिया।
उसने खाना पीना बंद कर दिया। वह बस रोता रहता और ठाकुर जी से मिन्नतें करता। उसकी आंखें सूज गई थीं और शरीर दुर्बल हो गया था। लेकिन उसके मन में अभी भी हल्की सी उम्मीद थी कि ठाकुर जी कोई चमत्कार जरूर करेंगे, मगर होने को कौन टाल सकता है। एक अंधेरी रात, जब आसमान में चांद भी बादलों में छिपा था, राधा ने अंतिम सांस ली। माधव ने उसे अपनी बाहों में लिया, उसके ठंडे पड़ते शरीर को महसूस किया। उसका दिल चीख उठा, लेकिन आवाज़ गले में ही घुट गई। अभी वह राधा के गम से उभर भी नहीं पाया था कि कुछ ही दिनों में उसका बेटा कान्हा भी उसे छोड़कर चला गया। माधव के जीवन से खुशियों के सारे रंग छिन गए। उसका संसार उजड़ गया था। जिस पत्नी को वह अपनी अर्धांगिनी मानता था और जिस बेटे को अपनी आत्मा का अंश मानता था, वे दोनों ही उसे छोड़कर जा चुके थे। माधव अकेला रह गया था, बिल्कुल अकेला। उसकी वर्षों की अटूट आस्था हिल चुकी थी। जिस ठाकुर जी पर उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, जिस पर उसने हर सुख दुख में भरोसा किया था, उसे लगा कि आज ठाकुर जी ने उसे अकेला छोड़ दिया। उसके मन में एक भयानक प्रश्न उठा, क्यों? मैंने क्या गलती की थी? क्या मेरी भक्ति सच्ची नहीं थी? क्या ठाकुर जी ने मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं? उसका मन प्रेम से नहीं बल्कि कड़वाहट से और क्रोध से भर उठा। जिस ठाकुर जी को वह अपना सबसे प्रिय मानता था, आज उसे सबसे ज़्यादा शिकायत भी उन्हीं से थी। यह शिकायत धीरे धीरे भयानक क्रोध में बदलने लगी। माधव अब शांत नियमित माधव नहीं रहा था, जिसे गांव जानता था। उसकी आंखें लाल थीं, उनमें आंसू नहीं बल्कि अजीब सी ज्वाला धधक रही थी। उसका शरीर टूट गया था, लेकिन उसके अंदर का क्रोध उसे एक नई भयावह ऊर्जा दे रहा था। वह अब भोजन नहीं करता था, नींद उसे आती नहीं थी। बस एक ही विचार मन में आता, ठाकुर जी। एक दिन जब गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में लगे थे, माधव ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन इस बार उसके पैरों में वह श्रद्धा नहीं थी जो उसे हर सुबह मंदिर तक खींच लाती थी। इस बार उसके मन में प्रेम नहीं बल्कि अथाह क्रोध और निराशा थी। उसकी चाल भी एक अजीब सी थी, मानो वह किसी युद्ध पर जा रहा हो। वह मंदिर के मुख्य द्वार पर जा पहुंचा। हमेशा की तरह मंदिर में कुछ भक्त बैठे भजन गा रहे थे। पुजारी जी आरती की तैयारी कर रहे थे। माधव सीधा गर्भगृह की ओर बढ़ा, जहाँ ठाकुर जी की भव्य जीवंत मूर्ति स्थापित थी। उसकी आंखों में मूर्ति के प्रति वह निर्मल प्रेम नहीं था, बल्कि एक तीखी क्रोधपूर्ण दृष्टि थी। पुजारी जी ने माधव को देखा और उनकी भ्रुकुटियां तन गईं। उन्होंने माधव के चेहरे पर ऐसी भावना देखी थी जो पहले कभी नहीं देखी थी, घोर निराशा और क्रोध का मिश्रण। माधव मूर्ति के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन फिर एक भयानक टूटी हुई आवाज में उसके मुंह से शब्द निकले, ठाकुर जी। उसकी आवाज़ इतनी कड़वी थी कि मंदिर में बैठे सभी लोग चौंक गए। भजनों का स्वर धीमा पड़ गया। ठाकुर जी, उसने फिर दोहराया। अब उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्जना थी। मैंने अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दिया। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। मैंने आपको अपना सब कुछ माना, सब कुछ दे दिया। अपनी जवानी, अपनी निष्ठा, अपना प्रेम। मैंने आपकी इतनी सेवा की, आपको पूजा, हर सुख दुख में आपको याद किया, लेकिन आपने मुझे क्या दिया? उसने अपनी आंखों में उमड़ रहे आंसुओं को बलपूर्वक रोका। उसकी आवाज़ और ऊंची होती चली गई। आपने मेरी फसल छीन ली, मुझे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। आपने मेरी पत्नी को छीन लिया, मेरे बच्चे को छीन लिया, मुझे संसार में अकेला कर दिया। क्या यही आपकी भक्ति का फल है? क्या यही आपकी लीला है? मंदिर में सन्नाटा छा गया। भक्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पुजारी जी भयभीत होकर माधव की ओर बढ़ रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ठाकुर जी का इतना बड़ा भक्त आज उनसे ऐसे सवाल कर रहा है। माधव का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसकी नसें तन गई थीं। उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थीं। उसने अपने हाथों को हवा में उठाया और चिल्लाते हुए कहा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को चुनौती दे रहा हो, अगर आप वाकई में भगवान हैं तो आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? मेरी प्रार्थना क्यों अनसुनी कर दी? अगर आप मेरी बात नहीं मानते, अगर आप मेरे जीवन को बेहतर नहीं बना सकते, अगर आप मुझे मेरे सपनों को वापस नहीं दिला सकते, मेरे अपनों को वापस नहीं दिला सकते। उसने एक पल के लिए अपनी बात रोकी। उसकी आवाज़ मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। उसकी आंखें मूर्ति पर जमी हुई थीं, जैसे वह ठाकुर जी की आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने एक भयावह धमकी दी,
जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, तो मैं आपको खत्म कर दूंगा, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज़ में एक पागलपन था। मैं आपकी मूर्ति तोड़ दूंगा और मैं आपके मंदिर को उखाड़ फेंकूंगा। आज फैसला होगा ठाकुर जी, या तो आप मेरी बात सुनेंगे या मैं आपको मिटा दूंगा। मंदिर में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। पुजारी जी ने आंखें मूंद लीं, जैसे किसी अनहोनी को रोकने की कोशिश कर रहे हों। कुछ भक्त डर कर पीछे हट गए, जबकि कुछ भक्तों ने माधव को रोकने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत की। माधव ने आसपास देखा। उसकी नज़र मंदिर के कोने में पड़े एक भारी पत्थर पर पड़ी। वह तेजी से पत्थर की ओर लपका, उसे उठाया। पत्थर भारी था, लेकिन उसके क्रोध ने उसे अमानवीय शक्ति दे दी थी। वह उस पत्थर को उठाए ठाकुर जी की मूर्ति की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर एक भयानक दृढ़ संकल्प था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और वह अपने क्रोध में अंधा हो चुका था। उसने अपने जीवन का सब कुछ खो दिया था और अब वह अपने आराध्य से अपना सब कुछ वापस लेने को तैयार था, भले ही उसके लिए उन्हें ही नष्ट करना पड़े। माधव उस भारी पत्थर को उठाए कांपते हाथों और धधकती आंखों के साथ ठाकुर जी की मूर्ति की ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसके भीतर क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। मंदिर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। केवल माधव की सांसों की खरखराहट और उसके पैरों की धमक सुनाई पड़ रही थी। पुजारी जी ने भयभीत होकर आंखें मूंद ली थीं और भक्तगण चीखने वाले ही थे, लेकिन उनके गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। माधव मूर्ति के ठीक सामने पहुंच गया। उसने पत्थर को कसके पकड़ा, उसकी भुजाएं तन गईं। एक पल के लिए उसकी आंखें मूर्ति के शांत मुस्कुराते हुए चेहरे पर जा टिकी। वही चेहरा जिसे उसने बचपन से पूजा था, जिससे उसने इतनी सारी बातें की थीं और जिस पर उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। लेकिन फिर कुछ हुआ। जब उसका हाथ मूर्ति को छूने वाला था, अचानक उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। पत्थर उसके हाथों में कांपने लगा और उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसे लगा जैसे मूर्ति में ठाकुर जी उन शांत प्रेममय आंखों से उसे देख रहे हैं। वह कोई डर नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक अथाह प्रेम, एक असीमित करुणा थी। वही करुणा जो उसने बचपन में महसूस की थी। उसने देखा मूर्ति की आंखों में आंसू थे। हाँ, आंसू। क्या पत्थर की मूर्ति रो सकती है? माधव को लगा जैसे ठाकुर जी उससे कह रहे हों, माधव, तू इतनी पीड़ा में है। मैंने यह सब देखा है। मैंने तेरे हर आंसू को गिना है, लेकिन तू क्या भूल गया कि मैं हमेशा तेरे साथ था और हमेशा रहूंगा। वह क्षण एक ठहरा हुआ क्षण था। समय थम गया था। माधव के दिमाग में एक झटके में उसके बचपन से लेकर अब तक के सारे पल घूम गए। ठाकुर जी के साथ बिताए वो सारे शांत पल, मंदिर की सेवा, उसके भजन, उसकी निष्ठा। उसे याद आया कि कैसे हर मुश्किल में उसे एक अंदरूनी शक्ति मिलती थी, जो उसे भरोसा दिलाती थी कि ठाकुर जी उसके साथ में हैं। अचानक उसके हाथों से पत्थर छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। एक भयानक गूंज के साथ माधव की भुजाएं शिथिल पड़ गईं और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। यह क्रोध के नहीं, बल्कि भयंकर पश्चाताप के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने क्रोध में इतनी बड़ी भूल कर दी। उसने न केवल अपनी आस्था का अपमान किया था, बल्कि अपने आराध्य पर हाथ उठाने की कोशिश भी की थी। यह अपराध उसे अपनी आत्मा में चुभने लगा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। उसकी आवाज़ फूट पड़ी, जो अब क्रोध से नहीं बल्कि दुख और पश्चाताप से भरी थी। ठाकुर जी, मुझे क्षमा करें। मैं कितना मूर्ख था। मैंने अपने क्रोध में अपनी बुद्धि खो दी थी। मैंने आपकी करुणा को नहीं समझा। मैंने आपकी परीक्षा ली। मैं अपराधी हूँ ठाकुर जी, मैं महापापी हूँ। माधव फूट फूट कर रो रहा था। उसके आंसू ठाकुर जी के चरणों को धोने लगे, मानो वह अपने पापों को उन्हीं आंसुओं से धो डालना चाहता हो। पुजारी जी और भक्तगण जो पहले भयभीत थे, अब माधव को ऐसे रोते देख करुणा से भर उठे। उन्हें एहसास हुआ कि माधव का क्रोध उसकी पीड़ा का ही परिणाम था। माधव घंटों ठाकुर जी के चरणों में पड़ा रोता रहा और क्षमा याचना करता रहा। उसे लगा जैसे ठाकुर जी के चरणों से एक अद्भुत शांति उसके भीतर प्रवेश कर रही है, उसके क्रोध की अग्नि को बुझा रही है और उसके हृदय को शुद्ध कर रही है। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि ठाकुर जी ने कभी उसे छोड़ा ही नहीं था। वे तो हमेशा उसके साथ थे, उसकी हर परीक्षा में उसके पीछे खड़े थे, उसे शक्ति दे रहे थे। माधव के आंसू और पश्चाताप ने मंदिर के वातावरण को एक पवित्रता से भर दिया।
पुजारी जी ने माधव को उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा माधव, ठाकुर जी अपने भक्तों की हर गलती को क्षमा करते हैं, खासकर जब उनका हृदय शुद्ध हो। माधव अब वह नहीं था जो कुछ घंटे पहले था। उसके चेहरे पर अब शांति थी, हालांकि दुख की हल्की सी छाप अभी भी थी। उसका क्रोध पूरी तरह से शांत हो चुका था और उसकी जगह गहरी समझ और पुनः स्थापित हुई आस्था ने ले ली थी। उसे एहसास था कि जीवन में दुख और पीड़ा भी ठाकुर जी की लीला का ही हिस्सा है, जो हमें मजबूत बनाता है। हमें सिखाते हैं कि आस्था का अर्थ केवल सुख में नहीं बल्कि दुख में भी भगवान पर अटूट विश्वास रखना है। उस दिन के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने ठाकुर जी के प्रति अपनी सेवा और समर्पण को और भी गहरा कर दिया। अब उसकी भक्ति में कोई शिकायत नहीं थी, कोई लालच नहीं था, केवल शुद्ध प्रेम और कृतज्ञता थी। वह मंदिर में पहले से भी ज़्यादा समय बिताने लगा, भजन कीर्तन करने लगा और ठाकुर जी की सेवा में लीन रहने लगा। उसने अपना सारा जीवन ठाकुर जी की सेवा में ही नहीं बल्कि गांव के अन्य लोगों की मदद करने में समर्पित कर दिया। उसने अपनी सारी पीड़ा को दूसरों के प्रति करुणा में बदल दिया। वह गरीबों की मदद करता, बीमारों की सेवा करता। जिन लोगों ने उसे अपने क्रोध में देखा था, उन्हें वह समझाता कि कैसे आस्था और धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। गांव में माधव की कहानी एक मिसाल बन गई। लोग पहले उसकी धमकी और उसके बाद पश्चाताप के बारे में बातें करने लगे। यह कहानी गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी, जिसने लोगों को सिखाया कि भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, भले ही भक्त क्रोध या निराशा में कुछ गलत भी कर दे। सच्चा विश्वास वही है जो हर परिस्थिति में अटल बना रहे। माधव ने सीखा कि दुख और हानि से क्रोध उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यदि हम अपनी आस्था पर अटल रहें और ठाकुर जी की लीला को समझें, तो अंततः हमें मुक्ति और शांति मिल ही जाती है। उसे एहसास हुआ कि उसके प्रियजन, उसकी पत्नी और बच्चे भले ही शारीरिक रूप से उसके साथ ना हो, लेकिन उनकी आत्माएं ठाकुर जी के चरणों में शांति प्राप्त कर चुकी थीं और वे हमेशा उसके हृदय में जीवित रहेंगे। माधव का जीवन एक जीवंत उदाहरण बन गया था कि कैसे क्रोध और निराशा की अंधेरी सुरंग से निकलकर आस्था और पश्चाताप के माध्यम से मुक्ति और शांति प्राप्त की जा सकती है। वह अब सचमुच ठाकुर जी का सच्चा भक्त था, जिसने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में भी अपने प्रभु पर अंततः विश्वास बनाए रखा। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और ठाकुर जी के लिए उसके हृदय में असीमित प्रेम था। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।